गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू नेहा अकेडमी। नेहा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग geography class. In this video we will learn about earth or our beautiful planets. So I will tell you what we'll study in this class about the earth and shape and size of the earth and continents and ocean, rotation and revolution, important facts related to earth. So students, this topic is very important for your CTET exam. um, so watch the video till the end with carefully, and if you do more hard, keep your notebooks and pen ready and try to understand each point step by step with very easy. And if you like this class, then please like, share and subscribe my video in the end, and don't forget to press the bell icon for more videos. So student, without wasting our time, let's begin today's geography class. Okay, so students, as you show in this picture, I draw the rough diagram of the earth. पृथ्वी की गति, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। सबसे पहला है परिक्रमण, इट मीन्स होता है रिवोल्यूशन, एंड फिर आता है परिभ्रमण यानी कि रोटेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन बोथ, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, परिक्रमण जो होता है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिवोल्यूशन। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, जैसे ये पृथ्वी है और यहाँ मान लो यहाँ सूर्य है, तो ये पृथ्वी यहाँ से घूम घूम के ऐसे 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 चारों तरफ घूम घूम के जाती है, तो इसे हम बोलते हैं, मान लो ये है सन, ठीक है, मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, ये है सन, ठीक है, मेरे से ये है सन। अब क्या है, ये पृथ्वी जो है इसके जब चारों ओर चक्कर लगाएगी, ऐसा करके चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसे हम बोलते हैं परिक्रमण, यानी कि रिवोल्यूशन। ओके, एंड परिभ्रमण क्या होता है? ये हमारी अर्थ है, ठीक है, जब ये इसके यहाँ पे एक निडल होते हैं और इसके यहाँ पे एक निडल होता है, जब ये अपने ही अक्ष पर, यहाँ पर अपने ही अक्ष पर राउंड 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 लगाती है, जब ये अपने ही अक्ष पर राउंड राउंड राउंड, मतलब अपने ही अक्ष पर घूमती है जगह पर खड़ी खड़ी, इसे हम बोलते हैं परिभ्रमण। परिभ्रमण यानी कि रोटेशन। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम विषुव। विषुव क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं इक्विनॉक्स। इस क्या होता है? ये जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है,
जब हमारे अर्थ पर दिन और रात इक्वली डिवाइडेड होते हैं, बराबर होते हैं, तब वह विषुव कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है, ये 21 मार्च है, 21 मार्च को और 23 मार्च को, 23 सितंबर को, सॉरी 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है, इक्वेटर पर बिल्कुल सीधी पड़ती है, तब उसे हम बोलते हैं विषुव। ठीक है, जिससे पूरी पृथ्वी पर जब विषुव यानी इक्वेटर पे सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेगी तो पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये है 23 सितंबर। 23 सितंबर के दिन उत्तरी गोलार्ध यानी कि जो हमारी पृथ्वी का जो नॉर्थन हेमिस्फेयर है, जो ऊपर का हिस्सा है, जो हमारी पृथ्वी का नॉर्थन हेमिस्फेयर है, ऊपर का हिस्सा है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये जो ऊपर का हिस्सा होता है वो सारा क्या, वो वहां पर जो क्लाइमेट होता है वो होता है पतझड़ का। दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि जो नीचे का एरिया है, साउथर्न हेमिस्फेयर है, वहां पर जो होगा ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर ये वाला हिस्सा, यहाँ पर बसंत ऋतु होती है। ठीक है, अब है 21 मार्च। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में यानी जो ऊपर का हिस्सा है, ये वाला जो नॉर्थन हेमिस्फेयर है, यहाँ पर बसंत ऋतु होती है 21 मार्च को, और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, शरद यानी कि ऑटम। दक्षिणी गोलार्ध नीचे की तरफ जो होता है शरद ऋतु होती है वहां पे। ठीक है, फिर आते हैं 21 जून। 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध यानी ऊपर के जो हिस्सा है, ऊपर का जो एरिया है, इक्वेटर के जो ऊपर का हिस्सा है नॉर्थन हेमिस्फेयर, वहां पर दिन सबसे लंबा होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में यानी जो साउथर्न हेमिस्फेयर है, वहाँ दिन बहुत, वहां पर रात बहुत लंबी होती है। ठीक है, उसके बाद 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध यानी कि जो हमारा नीचे का एरिया नॉर्थन हेमिस्फेयर, वहां पर दिन सबसे लंबा होता है, और जो उत्तरी गोलार्ध है यानी कि जो ऊपर का एरिया है नॉर्थन हेमिस्फेयर, वहां पर रात सबसे लंबी होती है। ठीक है, तो ये जितनी भी डेट्स मैंने आपको बताई हैं इन सबको लर्न करना है, इनमें से पेपर में पूछा जाता है कि आपसे ये पूछ लेगा कि कहाँ पर, कौन सी रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, तो आपको बताना है इक्वेटर, जिसे विषुव कहा जाता है, विषुवत रेखा। ठीक है, और ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे लंबी रात और सबसे लंबा दिन किस दिन होता है, दिन पूछ लेगा आपसे तो 21 जून को होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, महाद्वीप और महासागर यानी कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस। ये है, देखो ये मैंने एक डेमो बनाया अर्थ का। पूरे अर्थ पर 71% वाटर होता है एंड ओनली 29% रॉक्स यानी चट्टाने, पत्थर वगैरह स्थल होते हैं। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जाम कि ठीक है, कि ये क्वेश्चन सीरीज में हमेशा पूछा जाता है कि कितने परसेंट वाटर जो है हमारी पृथ्वी पर है, तो आपको बताना है 71%। चलिए अब मैं बताऊँ चट्टानों के बारे में। विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनी होती है, विभिन्न रंग, आकार, बनावट की हो सकती है। चट्टान जो होती है वो बहुत सारी चट्टानों से मिलकर बनी होती है, इसका रंग भी अलग अलग हो सकता है, आकार अलग अलग हो सकता है, कोई छोटी कोई बड़ी, बनावट भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। ठीक है,
तो चट्टानों को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक, अपसादित चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स, कायांतित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टान। लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकले लावा से बनती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकले लावा से बनती है, यानी जब ज्वालामुखी फटती है तो एकदम आग की लपटें निकलती है, उसमें से लावा निकलता है, पिघल पिघल के लावा निकलता है बाहर जमीन के अंदर से। ठीक है, और जब वो लावा बाहर निकल निकल के जमता रहता है और वो जमकर ठंडा हो जाता है, ठोस रूप में बदल जाता है वो, जिससे चट्टान बनती है। आग्नेय, इसे हम बोलते हैं आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ज्वालामुखी के फटने से जो लावा निकलता है उससे आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेबो। ठीक है, वैसे तो और भी है बट मैंने 2-4 ही मेंशन किए हैं। ठीक है, और जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख भी रहे होंगे, मैंने एक छोटी सी पिक्चर बनाई है ज्वालामुखी की। एरिया बहुत बड़ी मात्रा में इसमें से लावा निकलता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपसादी चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक। पृथ्वी की सतह पर लंबे समय से जमा हुई अपसादें छोटे छोटे पत्थर, मिट्टी, रेत और जैविक अवशेषों की परत दर परत जमने से बनती है। यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक होती है वो क्या होती है, जैसे इग्नियस रॉक है उसके ऊपर और जमती रहेगी, मिट्टी जमेगी, रेत जमेगी, अब कुछ कुछ जानवर मर गया, पेड़ पौधे गिर गए, टूट गए, तो उस क्या है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक जमते रहते हैं, जिससे अवसादी चट्टान बनती है, यानी सेडिमेंटल रॉक बनती है। ठीक है, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, ये सब। ठीक है, अब नेक्स्ट है कायांतित चट्टानें। पृथ्वी के अंदर गहराई में दबी अपसादी व आग्नेय चट्टानें अत्यधिक ताप, गर्मी या दबाव से चट्टानों के रूप और गुण में परिवर्तन करके बनती है। यानी कि जो पृथ्वी के अंदर जो ये वाली जो चट्टान होती है, अपसादी चट्टान होती है, और आग्नेय चट्टान जो होती है, वो एक के ऊपर लेयर जब दब जाती है तो बहुत अंदर, पृथ्वी के अंदर बहुत ही गहराई में जाके दब जाती है, तो वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, गर्मी और ताप से, तो दबाव से चट्टान जो है और ज्यादा ठोस बन जाती है और उसके रूप और गुण में परिवर्तन हो जाता है। तो जब उसके रूप और गुण में परिवर्तन होता है तो वो कायांतित चट्टानों में बदल जाती है, यानी मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। ठीक है, देखिए, आई ड्रॉ दिस पिक्चर, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ करी है। You see in this picture there is a rock cycle of the picture. फर्स्ट पिक्चर इज इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय शैल है, ये मैंने आपको बताया था कैसे बनती है। ये देखो, यहाँ से ज्वालामुखी फट रही है, ज्वालामुखी निकल रही है और इससे लावा निकल रहा है, लावा यानी मेग्मा निकल रहा है। ठीक है, और जिससे जो बाहर जम जाती है और जमने के बाद ये ठंडी हो जाएगी, ठोस रूप ले लेगी, यानी एक ठोस रूप ले लेती है, जिससे कि इग्नियस रॉक बन जाती है। ठीक है, यानी आग्नेय चट्टानें। उसके बाद देखो, जब ये चट्टान बन जाएगी तो ये हवा, पानी, मौसम, जब हवा चलती थी, पानी वानी, बारिश वारिश आई तो ये क्या, रॉक क्या होते, टूट जाती है, टूट टूट के पानी में बहती है। अगर नदी वदी होती तो हवा उड़ा के ले जाएगी, और अगर बारिश वारिश आई तो पानी में बह के चट्टान टूट टूट के गिरती जाती है। ठीक है, और नदी के सारे आगे ज्यादा कहीं ना कहीं जमती रहती है, जिससे कि सेडिमेंटल रॉक का निर्माण। देखो, मान लो पानी में, हवा में आई, उड़ उड़ के आई, ये बहकर आई,
तो वो एक के ऊपर एक कहीं ना कहीं जमती रहती है, जिससे अवसादी रॉक का निर्माण हो। देखो लेयर बाय लेयर देखो जम रही है एक के ऊपर, इसे हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। फिर हमारा आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कांतिक चट्टानें। जैसे कि मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है अभी, बट इस पिक्चर्स के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये देखो ये है मेटामॉर्फिक रॉक। जब लेयर बाय लेयर इसके ऊपर जमती गई तो पृथ्वी बहुत ही अंदर, बहुत ही नीचे, बहुत ही गर्मी और प्रेशर से उसके जो गुण है उसमें परिवर्तन आया, यानी वो और ठोस हो गई, और उसके गुणों में परिवर्तन, उसके आकार में भी, रूप में परिवर्तन आया उसके, वो बदल गया, रो रंग बदल सकता है उसका, ठीक है, जिससे वो मेटामॉर्फिक कहलाती है। ठीक है, और फिर जब ज्वालामुखी फटती है ये फिर से बाहर आती है देखो निकल के। तो ये साइकिल तो साइकिल चलती रहती है। मेटामॉर्फिक रॉक बनने के बाद भी अंदर बहुत गर्मी से क्या होती है, जमीन धरती फट जाती है, जिससे ज्वालामुखी नहीं होती है। तो जब ज्वालामुखी होगी, ज्वालामुखी फटेगी तो यहाँ से लार्वा निकलेगा, फिर वो इग्नियस रॉक बनेगी। तो ये क्या मेल्ट हो गई, फिर दोबारा ये बह के पानी की से जाके, पानी बह बह के सीधे लेयर बाय लेयर जमती रही तो सेडिमेंट्री रॉक बन गई। फिर सेडिमेंट्री रॉक से वो अंदर बहुत ही अंदर जम गई तो मेटामॉर्फिक रॉक हो गई। फिर जब बहुत कठोर हो गई, बहुत ही ज्यादा गर्मी और दबाव से वो क्या होती है ज्वालामुखी, वो अंदर जो है फट जाती है धरती, जिससे ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेती हैं। देखो ये साइकिल क्या चलती रहती है, रॉक साइकिल है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छे समझ में आई होगी, आज का जो टॉपिक है वो अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। ठीक है, मैं ऐसे ही आपके लिए और वीडियो बनाती रहूँगी। अभी मुझे थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है वीडियोज़ बनाने में और कंटेंट बनाने में, सो प्लीज़ सपोर्ट मी। आप मेरा अगर सपोर्ट करोगे तो मैं जल्दी ही ग्रो करूँगी। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। So if you like my video, please like, share, subscribe my channel and press bell icon also.